मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। दरअसल वो अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश की एक मशहूर पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं और इस अलायंस की वजह से अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस को यूपी में बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस नेता के साथ ओवैसी अलायंस करने जा रहे हैं उनका यूपी में अपना कद है, अपना वोट बैंक है और पिछले यानी 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में इस नेता ने बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। 7000 वोट के फर्क से शिकस्त दी थी इस नेता ने, तो इसकी वजह से अच्छा खासा फर्क पड़ा था, उनकी एक मकबूलियत बढ़ी थी और अब उसी नेता के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। मतलब इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी ओवैसी के इस फैसला की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी जिस नेता के साथ अलायंस करने जा रहे हैं उसका नाम है पल्लवी पटेल और इनकी पार्टी का नाम है कमेरा दल। पल्लवी पटेल बेटी है सोनेलाल की। सोनेलाल पटेल ने कमेरा दल पार्टी की बुनियाद रखी थी। इस पार्टी ने बीच में कई अहम सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद फिर 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कमेरा दल की लीडर पल्लवी पटेल ने अपने टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा और ये खड़ी थी केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले में और केशव प्रसाद मौर्य को हार हुई। विधानसभा था सराथो, तो सराथो विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य को हार हुई, पल्लवी पटेल की जीत हुई और 7000 वोटों के फर्क से पल्लवी पटेल की जीत हुई। ये जीत बड़ी मानी गई क्योंकि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 7000 वोटों के फर्क से हराया गया था। बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। समाजवादी के टिकट पर लड़ी थी, अभी भी समाजवादी पार्टी की मेंबर है, लेकिन अब इन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होने का और ओवैसी के साथ अलायंस करने का फैसला कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी और अलायंस का फैसला हो चुका होगा, ऐलान कर चुके होंगे। कौन कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा उसका भी फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में शुरू में ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि वो 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन अभी तक यूपी में कहीं से भी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। इस अलायंस के बाद कितनी सीटों पर ओवैसी एआईएम को उतारेंगे वो वाज़ेह हो जाएगा। कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कौन चेहरा होगा, क्या आसिम वक़ार इलेक्शन लड़ेंगे, शौकत अली इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने इसी तरह का एक अलायंस किया था और वो अलायंस भी एक पुरानी पार्टी के नेता के साथ था, उनका नाम भी भूल गया। बहरहाल उस अलायंस का ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिल सका, लेकिन अख्तरुल ईमान की अच्छी खासी मकबूलियत बढ़ी, एक अच्छा मैसेज गया। इधर महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अलायंस किया था और ये अलायंस क्या था, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ और प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस का फ़ायदा यह हुआ कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज़ जलील को जीत मिल गई, क्योंकि दलितों का अच्छा खासा असर रसूख है उस सीट पर। अब देखना यह है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में पल्लवी पटेल के साथ अलायंस का ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और असदुद्दीन ओवैसी को कितना फ़ायदा मिल पाता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की किस कदर गैर मामूली अहमियत है और ग़ालिबन आप में से बहुत से भाई बहन इससे भी वाकिफ़ होंगे कि मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया के दायरे में बहुत नुमाया नाम है, बहुत ही पुरखुरूस खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जमात, किसी मसलक, किसी बिरादरी, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र से वाबस्तगी के बग़ैर मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत टाइम्स, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी तरक्की करें। मैं मिल्लत टाइम्स के ज़िम्मेदार मौलाना शम्स तबरेज़ कासमी ने एक अपील की है, मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ। आप हज़रात इस माह मुबारक में इस चैनल की माली इमदाद करें, यकीनन ये कार खैर में आपका शरीक होना तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।